सभी के समक्ष एक प्रेडिक्शन लेकर आया हूं जो कि फरवरी के माह के लिए है। अभी जो समय वर्तमान में चल रहा है 2019 से, जब से यह कोविड स्टार्ट हुआ है तब से ही हम यह समझ सकते हैं कि यह एक युग परिवर्तन का समय है। अभी का जो एक डेकेड होगा 2019 से 2029 तक का जो समय होगा, यह जो डेकेड है यह एक युग परिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने कितने समय में कितने कितने आयु का एक युग होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यह एक कलयुग चल रहा है, लेकिन इसी कलयुग के अंतर्गत सतयुग भी है, त्रेता युग भी है, द्वापर भी है और कलयुग भी है। तो और इसमें भी अलग अलग विभाजन है। तो एक निश्चित अवधि के बाद युग खुद को परिवर्तित करता है, जिसमें प्रकृति भी साथ देती है। तो वही यह समय चल रहा है और यह जो तीसरा वर्ष है 2019, 20, 21, तो यह 19 से 20, 20 से 21 और 21 से जो 22, यह जो 22वां 2022 है, यह एक तीसरा वर्ष है। और इस वर्ष में 2-3 माह ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसे फरवरी 2022, अप्रैल 2022, मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीना जो है बहुत क्रूशियल है ज्योतिष शास्त्र के भी आधार पर देखा जाए तो। और पूरे विश्व में अनेक प्रकार के चेंजेस आने वाले हैं, पूरा रिफॉर्म होने वाला है हमारा विश्व। तो ये काफी लंबा समय है, वैसे 10 साल का मैंने समय बतलाया युग परिवर्तन होने में, लेकिन अभी का जो यह 2022 है, यह अनेक देशों में पॉलिसी के ऊपर काम होने वाला है। और 2023 का जो समय है, यह एक प्रकार से आपके आइडियोलॉजी की लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है 2023 को। तो इन सभी विषयों पर हम विस्तार में वीडियो बनाएंगे। तो इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि सूर्य के कारण बृहस्पति और शनि एक ही समय में अस्त होने वाले हैं, जिसका समय 17 फरवरी से 23 फरवरी तक का है। तो इस अवधि में एक बहुत नजरअंदाज किया हुआ एक परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि 2 ग्रह के मध्य है, सूर्य और राहु। सूर्य और राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। सूर्य शतभिषा नक्षत्र में इंटर करेंगे और वहीं दूसरी ओर बृहस्पति अस्त होने वाले हैं, और शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। और राहु जिस नक्षत्र में स्थित है, अगर हम उसे देखें तो राहु कृतिका नक्षत्र में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर सूर्य राहु के नक्षत्र में और राहु सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं पूरे विश्व में, और बहुत छोटा सा यह टाइम लैप होने वाला है 17 फरवरी से 23 फरवरी तक का। तो इस अवधि में बृहस्पति और शनि दोनों ही अस्त रहने वाले हैं और सूर्य और राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कई सारे प्रेडिक्शन मैं लेकर आया हूं। आप यदि कॉमन मैन है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, यदि देश के रूप से देखा जाए या फिर पूरे विश्व के रूप से देखा जाए तो हर एक प्रेडिक्शन लागू होता है आपके ऊपर भी और पूरे समाज के ऊपर भी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो इस अवधि में यदि आप स्पेकुलेशन मार्केट से डील करते हैं, स्पेकुलेशन मार्केट का अर्थ है कि लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या फिर किसी प्रकार का क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन हो या फिर और भी कई सारे क्रिप्टो करेंसी होते हैं, तो इसमें यदि आप डील करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसी अवधि में चंद्र के भी कुछ वैसे योग बन रहे हैं कि जातक का बहुत इजीली माइंड वॉश या फिर ब्रेन वॉश होने वाला है, और उस ब्रेन वॉश के कारण आप नहीं चाहते हुए भी इस अवधि में हो सकता है किसी न किसी रूप से फंस जाएं। अर्थात कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस हम इस अवधि में देख सकते हैं। सबसे पहला प्रेडिक्शन। दूसरा जो मैंने आपको बतलाया कि सूर्य और राहु आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, इस कारण जो हम सिविलियंस हैं, जो आम जनता है, वह अपने गवर्नमेंट के प्रति आवाज उठा सकता है। अर्थात कि अपने गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगेंगे या फिर हम असंतुष्ट रहेंगे
जो आम सिविलियंस हैं उनकी असंतुष्टि इस अवधि में देखी जा सकती है। इस अवधि में आम सिविलियंस अपनी असंतुष्टि को गवर्नमेंट के प्रति पेश करेंगे, जिसके कारण अराजकता जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज लेकर आने वाली है जो कि हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर वर्कआउट करने वाला है। तो वो लॉन्ग टर्म में रहेगा उसका जो आउटपुट होगा, लेकिन इसी अवधि में गवर्नमेंट के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे नए पॉलिसीज, नए रिफॉर्म होंगे जो आने वाले रिस्क को मेंटेन और मैनेज कर सके। और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि क्रिप्टो करेंसी का जो स्थिति होने वाला है 2022 में, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहेगा। और यही वो समय है जब बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो बृहस्पति वर्तमान में शतभिषा में है और बृहस्पति अस्त भी होने वाले हैं, जो कि वित्त के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं। तो इस कारण क्या है कि अभी वो बड़ा फ्रॉड होने की संभावना है। जो मैंने आपको बताया था कि कोई अननोन ग्रुप जिसे हम नहीं जान रहे हैं और ना ही हम उसे पकड़ पाएंगे, उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों का बहुत सारा धन लॉस हो सकता है, या फिर चोरी हो सकता है, या फिर किसी प्रकार से फ्रॉड हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। जो ऑथेंटिक चीज़ है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट का कोई चीज़ हो, उसमें आप इन्वेस्ट करें। लेकिन यदि रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, या फिर शेयर मार्केट क्यों ना हो, अभी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए। ना ही आपको हड़बड़ाहट में, ना ही आपको अपने शेयर को सेल कर देना चाहिए, ना ही उस समय अवधि में खरीदना चाहिए। दूसरा, बृहस्पति जो है वो धर्म अध्यात्म के कारक हैं, साथ ही एक डिग्निटी, जो एक रिस्पेक्ट है, जो ग्रैटिट्यूड है, वो बृहस्पति उसके कारक है। तो बृहस्पति इस अवधि में कुंभ राशि काल पुरुष के एकादश भाव में स्थित है, जो कि समाज का स्थान है। तो इस अवधि में हो सकता है कि हमारे देश के कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज का शमन किया जाए, या फिर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हो, या फिर कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को एबॉलिश किया जाएगा, उसे डिसॉल्व किया जाएगा। तो यह भी एक प्रेडिक्शन है जो इसी अवधि में होगा, 17 फरवरी से 23 फरवरी तक। दूसरा, कोविड केस में बढ़ोतरी होने वाली है। जैसा कि हम सुन रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये जो नया वेरिएंट है, ये बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन ये अभी अपने घातक क्षमता को और अधिक बढ़ाने वाला है। बहुत सारे कोविड केसेस आएंगे, बहुत सारे कैजुअलिटीज़ होंगी और बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज उत्पन्न होने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति जीव के भी कारक हैं। तो दोस्तों, यह कुछ प्रेडिक्शंस थे जो मेरे आधार पर इस अवधि में घटित हो सकते हैं। बाकी मैंने आपको बतलाया कि फरवरी का माह एक बहुत ही क्रूशियल माह है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भी देखा जाए तो 28 फरवरी को एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन होने जा रहा है आकाश मंडल में, जिसमें 5 ग्रहों की युति हो रही है। यह 5 ग्रह युति, इसका क्या फल होगा, यह किस प्रकार से हमारे समाज को और हमें पर्सनली किस प्रकार से इफेक्ट करेगा, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन यह जो 5 ग्रह का जो युति का जो समय हो रहा है, यह उसी के समान है जब 2019 में 6 ग्रहों की युति हुई थी और कोविड की बढ़ोतरी हुई थी, या फिर कोविड उस समय उत्पन्न हुआ था। तो इसीलिए आने वाले समय को देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उस हिसाब से ढलना होगा। यदि आप ढलेंगे नहीं तो यू विल बी डिस्कार्डेड, आप डिस्कार्ड हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो इस युग परिवर्तन को समझने की आवश्यकता है। और इसी युग परिवर्तन को समझने समझाने के लिए हमारे चैनल में आपको कई सारे वीडियोस इसके ऊपर आएंगे और आप रेगुलर वीडियोस को देखें। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में वैदिक ज्योतिष शास्त्र का जो फंडामेंटल ज्ञान है, जो तत्व का ज्ञान है, वो हमारे चैनल में आपको अवश्य प्राप्त होगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जय।